तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं हड़प्पा सभ्यता का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th क्लास का है और हिस्ट्री का है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो सेलखड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जो जिससे क्या बनता था, तो मुहर बनता था। क्या बनता था? मुहर। और मुहर का उपयोग जो होता था पहचान के रूप में, कहीं भी जाते थे तो मुहर लेकर जाना होता था ताकि लोग पहचान सके कि ये इस नगर का है। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन की बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है आपका हरियाणा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और किस राज्य में है? तो गुजरात में बताइएगा। उसके बाद है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ये आंसर आपका सी यहाँ पे होगा। उसके बाद है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर आधारित थी। किस पर? व्यापार पर आधारित थी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे तो मातृ देवी की, और एक और थे आधे शिव और प्राकृतिक तत्व, ये सब की पूजा करते थे यहाँ के लोग। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है वह शहरी सभ्यता है। कैसी है? तो शहरी सभ्यता है। उसके बाद है हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। कौन है? तो मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी तो दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी। किसकी खोज किए थे? तो हड़प्पा स्थल था उसकी। उसके बाद है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहेगा तो सिंधु नदी मारिएगा, लेकिन केवल हड़प्पा कह रहा है तो आपको रावी नदी बताना होगा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी तो क्या थी? नगर योजना व कला वास्तुकला। ये ही थे, नगर योजना और वास्तुकला। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका के जैसा था। कैसा था? तो नगर पालिका अभी जो चलता है उसी की तरह। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो बताना है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखता है। तो एक ऐसा स्थल है जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला है, वह है हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का। इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है गोदीवाड़ा? यानी कि गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, जो पोत कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर जहाज वहाज आकर रुकते हैं छोटे पानी वाले, तो उसी को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो कौन किए थे? RD बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 ईस्वी में। उसके बाद है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी का। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। और मोहनजोदड़ो जो शब्द है वह सिंध भाषा का शब्द है। देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। कैसा? तो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ऊपर बताए थे। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो लोथल में एक बंदरगाह था। उसके बाद है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। किसके आधार पर किया गया है आपको बताना है? तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो किस में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जो गंदे पानी नाली बहता था उसमें से जो भी कचरा निकाला जाता था उसको उसके किनारे पर रख दिया जाता था, उसको हटाया नहीं गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऊपर बताए हैं लोथल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी कहाँ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की, यानी नाचने वाली स्त्री की मूर्ति मिली है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का
किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो चीन के साथ नहीं था। देखिए उस समय भी चीन के लोगों को पहचानते थे। उसके बाद है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे, कौन से थे, तो पशुपति महादेव। कौन थे, पशुपति महादेव थे। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध बाग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। यानी कि अभी जो हम लोग का चलता है, तो क्या पिता के बाद उसका धन किसका होता है, पुत्र का होता है, उसके बाद किसका होता है, पोता का होता है, इस तरह। लेकिन उस समय था माता से बेटी, बेटी से उसका बेटी, उस तरह चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो एक क्रीट की सभ्यता थी, इसके समकालीन नहीं माना जाता है, इसका दोनों का समयकाल एक नहीं है। चलिए उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार है। किस आकार का है, तो त्रिभुज के आकार का, इस तरह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस सिंध स्थल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो कौन सा स्थल है, तो रोपड़ एक स्थल है जहाँ पे महिला और पुरुष को दोनों को एक ही साथ दफनाया गया है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, जिसमें सार्वजनिक स्नान होता था, पूजा पाठ के लिए होता था। और उसके अगल बगल 8 और बने हुए थे, एक कतार में 4 गो, एक कतार में 4 गो। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन सी थी जुड़वा राजधानी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो बता देना है 1922 ईस्वी में। अगर हड़प्पा का पूछता तो 21 बताना होता आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपको बता देना है कालीबंगा से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, यहाँ पे एक मूर्ति मिला है जिसमें हल बैल और बनाया गया है। तो चलिए उसी से आधार पर। उसके बाद है पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, तो कौन सा जानवर नहीं पाया गया, तो शेर नहीं पाया गया है। कौन, शेर नहीं पाया गया है। अगर गाय आएगा तो गाय भी नहीं पाया जाता था, यही याद रखिएगा इतना। उसके बाद है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है लोथल से, शतरंज के समान गोटी मिला है थोड़ा थोड़ा। उस कोई लोग उसको बोलते हैं आधे शिव है, कोई बोलता है उसको क्या है, तो शतरंज का खेल है। उसके बाद है राय बहादुर दयाराम साहनी के ने कहाँ का उत्खनन करवाया था, तो राय दयाराम साहनी कहाँ का उत्खनन करवाए थे, तो बी हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। उसके बाद है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा का। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद है 1922 में दयाराम साहनी, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आप लोग को इतना अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।